नमो नमः। आज फिर आपका स्वागत है संस्कृत क्लास में और आज हम पढ़ रहे हैं वाच्य। चैनल है व्याकरण वाणी। चलो भैया शुरू करते हैं। अभी पहले ही पढ़ा है वाच्य, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वाच्य का अर्थ होता कहने का तरीका, जो बात करते हैं हम जिसमें जो तरीका रहता है उसे कहते हैं वाच्य। अब देखो पेपर में 10th क्लास में 9th क्लास में जो आ रहा है वह आता है कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। तो आप पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। जिसमें प्रथमा लगी रहे वो समझ जाना कर्तवाच्य। क्या है? कर्तवाच्य। और जिसमें तृतीया लग जाएगी वो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अभी हमने केवल लिखा है कर्तवाच्य, अभी हम इसको बदलेंगे कर्मवाच्य में। तो जिसमें पहले प्रथमा लग जाए समझ जाना वो कर्तवाच्य है, उसके पीछे ती जरूर मिलेगी। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? यहां लिख दो प्रथमा और इसमें लगा दो ती। ये हो गया सूत्र। पहला पद रहेगा प्रथमा में, आखिरी में लगी रहेगी ती। ये हो गया भैया वाच्य। कौन सा? कर्त। ये देखो ये लिखा है, ये देख लो पूरे सब में ती लगी है, ये कर्तवाच्य है। अब इसको कर्म में बदलना है। किस में बदलना है? कर्म में। अच्छे समझना भैया, कर्त को किस में बदलना है? कर्म में। तो ये देखो ये लिखा है, ये राम का रूप प्रथमा द्वितीया और ये तृतीया। इसमें लता का लिखा है प्रथमा द्वितीया और तृतीया। ठीक है, तो अब प्रथमा है तो कर्तवाच्य है, तृतीया में बदला तो कर्म बनेगा। अब इसको बदल दो तृतीया में। ठीक है, देखो कैसे बदलेंगे। ये लिखा मोहन, तो इस मोहन को तुम कर दो मोहनीन। क्या कर दो? मोहनीन। ये तृतीया बन गई भैया, और मोहनीन बन गया मतलब कर्मवाच्य बन गया। बीच वाला सब कुछ ज्यों का त्यों रहने दो, कुछ मत करो। अब ये लिखा है हस्ते। ठीक है, हस्ते लिखा है, तो ये क्या लिखा है? हस्यते। क्या लिखा है? हस्यते। तो अब इसको कर दो हस्यते। सीधे याद कर लो, अगर कहीं तृतीया आई तो लास्ट में लगेगा यते, और अगर प्रथमा आई तो लास्ट में लगेगा ती। और कुछ नहीं करना है। प्रथमा आई तो लास्ट में ती, और तृतीया आई तो लास्ट में यते। सब में ऐसे ही होगा। किसी को भी देख लीजिए कि राम लिखा है, इसको मिटा दीजिए, इसको रामेण कर दीजिए। एक चीज बदल गई। क्या बदल गई? तृतीया। एक चीज बदल गई भैया ये। अब देखो ये पुस्तकम रहता है ना, पुस्तकम। अब ये लगी ती, इसको हटा दो। क्या लगा दो? ये यते लगा दो। क्या लगा दो? यते। तो क्या हो गया? पठ्यते। अब देखो ये लिखा है लता। लता कौन सा है? एक, प्रथमा विभक्ति। इसको कर दो लत्या। ये बन गई तृतीया। तो कर्तवाच्य किसमें बदल गया? कर्मवाच्य में। यहां क्या लगी है? ती। इसको हटा दो। क्या लगा दो? यते। तो क्या हो गया? खाद्यते। ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा गणेश का गणेशेन लेखम लिख्यते। ये तो अपन ने बना लिया। अब देखो इसको रटो पहले। यदि कभी कहीं प्रत्यय आ जाए, क्या आ जाए? प्रत्यय, तो तम लगा रहेगा तो उसको वान लगाना, कथितवान बनाना। और अगर कहीं कथितवान लिखा रहे तो उसको क्या बनाना? कथितम बना। ये बस याद रखना। कथितम लिखा होगा आखिरी में तो क्या बनाना है? कथितवान। और कथितवान लिखा होगा तो क्या बनाना है? कथितम। हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे वो पूरा प्रत्यय वाला बना देंगे आपको। अभी इसको पूरा कवर कर ले। अब देखो ती लगा है मतलब कर्तवाच्य है। ती लगा है मतलब कर्तवाच्य है प्रथमा में, और अगर उसको यते लगा दें तो किस में चला जाएगा? तृतीया में। बस इसको याद कर लो आप। पच्यति पच्यते, पठति पठ्यते, खादति खाद्यते, लिखति लिख्यते, हसति हस्यते, भवति भूयते। ध्यान रखना भैया, भवति क्या बन रहा है? भूयते। करोति क्या बनना है? क्रियते। नयति क्या बन रहा है? नीयते। ददाति क्या बनना है? दीयते। और पश्यति क्या बनना है? दृश्यते। इसको बार बार एक बार देख लीजिए, बार बार दोहरा लीजिए,
फिर से बता रहा हूं, यदि प्रथमा आई तो ती लगेगा, कर्तवाच्य है। अगर पहले तृतीया लग गई तो पीछे यते लगेगा, ये कर्मवाच्य होगा। बार बार इसको क्या करना है, दोहराना है। इसको कॉपी में लिखना भी है भैया, बार बार लिख के करिएगा। और यदि कोई समस्या हो तो फिर आप हमें बताइएगा, दूसरा वीडियो प्रस्तुत करेंगे।